आज हम लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस डे आफ्टर टुमारो सारा भारतवर्ष हर आदमी हर्ष के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस बार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्लोगन है हर घर तिरंगा। आज हमारा साथ ऐसा एक महिषी नारी है जो इस कलयुग में भारतवर्ष में उन्होंने नारी शक्ति का जो प्रकाश होता है वो इतना झलक दिखाया है। इसीलिए वृंदावन से हमारा जुगेंद्र महाराज जी आए हैं। उन्होंने पहले उनको सम्मान देंगे, उसके बाद हम लोग हमारा इंटरव्यू शुरू करेंगे। जुगेंद्र जी नमस्कार। जय श्री राम। तुलसी भैया, कृष्ण प्रिया, जय श्री बैठिए। बहुत तो रीवा जी, आज हम लोग नारी शक्ति जो भारतवर्ष के अंदर आपका माफी बहुत कम रमणी है भारतवर्ष में आज के दिन में, जिन्होंने इतना सुख चैन का जीवन छोड़ के इस्लाम इंडिया में अपना जीवन पूरा नियोजित कर दिया। वो लोग हर सुख दुख में छोटा बारीक सुख दुख के लिए अपना जीवन पूरा कर। आपका 3 संतान है, तीनों विदेश रहता है, फिर भी आपके पास इतना समय कहाँ से मिल रहा है जिन्हें सब कुछ छोड़ के? आपको क्या ईश्वर का एक दान है, क्या बोलिएगा? आपका टिप्पणी क्या है? 2 बातें करेक्ट करूँगी। हमारी जो 3 संतान है, 2 संतान हमारे विदेश में है, वो प्रोफेशनल है, जॉब कर रही है और पढ़ाई भी की है। एक मेरी बेटी जो डॉक्टर है वो हिंदुस्तान में ही है और ओंकोलॉजी है, कैंसर की सुपर स्पेशलिस्ट है, वो भी समाज के लिए काम करती है। जैसे मेरे हस्बैंड यूरोलॉजिस्ट हैं, वो करती है। पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि सुख चैन नहीं छोड़ा मैंने, मुझे तो बहुत सुख मिलता है काम करने में। तो चैन भी कोई बेचैन नहीं हूँ मैं, बड़े आराम से नींद सोती हूँ, क्योंकि हम लोग कोई बेईमानी या कोई चीटिंग का काम नहीं करते। समाज में जितना हमसे होता है, जो हमारे से हो सकता है या होगा, हम वो कर रहे हैं। तो इसलिए सुख तो मेरा बिल्कुल भी नहीं गया, बल्कि मुझे तो सुख ही मिलती है। हम लोग कोई किटी पार्टी में नहीं जाते, कोई ऐसी कोई क्लब नहीं करते जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हो या कोई और तरह की दुनियादारी होती है, हम लोगों ने कभी की नहीं। तो हमारे लिए तो यही किटी पार्टी होती है और हम लोग इन्हीं लोगों में रह के, घर तो मेरा अच्छा है, मैं अपने घर में रहती हूँ, लेकिन जब मैं काम करती हूँ, जैसे कल भी मैं हिमाचल जा रही हूँ, फार्मर्स के पास में रहूँगी अगले 10 दिन। मेरा ये भी मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का ही बनवा रही थी, मेरे कंप्यूटर में जो बन रहा था। 5 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने करानी है फार्मर्स को, जिसमें हम जहर मुक्त खेती के बारे में बात कर रहे हैं और केमिकल फ्री फार्मिंग की बात करते हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं और मेडिसिनल फार्मिंग की बात करते हैं। तो मैं हिमाचल में आजकल एक कैंपेन लेके चल रही हूँ कि भाई हिमाचल देवभूमि, इतना अच्छा उसका नाम है, तो क्यों इतना सारा केमिकल या यूरिया इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के लिए कि कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं, या इसके अलावा शरीर, अब ये देखिए मेरा भी ये सारा स्किन खराब हो रहा है। तो 2 ही कारण है कि एक तो मैं स्लम में काम करती हूँ, तो नेचुरली वहाँ पे बहुत सारा जो होता है आसपास इतनी सफाई नहीं होती, वो है। दूसरा, जब मैं खेतों में काम करती हूँ तो वहाँ इतना ज़्यादा यूरिया है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एलर्जी हो रही है। मुझे बहुत एलर्जी होती है, एक तो सन से होती है, दूसरा जितना भी वातावरण जो हमारा जो है दूषित हो गया है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है अलग अलग तरह के। जिस तरह से किसानों ने भी बहुत ज़्यादा केमिकल डालना शुरू कर दिया है, पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया है। तो स्लम की बात करें तो वहाँ की समस्याएं अलग हैं, वो भी जीवन से जुड़ी हुई हैं। किसान की बात करें तो वहाँ के भी जीवन से जुड़ी बातें। मुद्दा दोनों जगह ही लाइवलीहुड का है, रोजी का है, रोटी कपड़ा मकान का है, और उसके साथ में जुड़ी हुई समस्याओं का, या उसके साथ में जुड़ी हुई जो आसपास की जो समस्याएं उसका जुड़ा हुआ है। तो मेरा क्या रोल है, मैं वहाँ जाके पहले उन चीज़ों को समझती हूँ कि इनको क्या तकलीफ है। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको वास्तव में उस चीज़ के बारे में ज्ञान है, ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तीसरा, क्या हम इनको किस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि जो भी कर रहे हो वो सही है, या कितना सही है या कितना गलत है। और इसके अलावा हम करते हैं कि हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, प्रयोग कराते हैं उनके साथ में, डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल बनवाते हैं, जिससे कि उनका रोजगार बढ़े। जागरूकता तो एक मुद्दा है, वो तो अब उदाहरण के तौर पे एक जागरूकता चल रही है, घर घर में तिरंगा, घर घर में झंडा एंड घर घर में तिरंगा, ये कैंपेन है। लेकिन
कितने लोगों को इसके बारे में इम्पोर्टेंस पता है, हमारे भारत के बारे में या 15 अगस्त के बारे में या उस आज़ादी के बारे में कि किस लोगों ने कितनी कुर्बानी दे के आज हम अपने आप को आज़ाद बोलते हैं। तो उसी तरह से ये सब ज़रूरी होता है जो हम समाज में अपने आप को समाज में काम करने वाले लोग बोलते हैं, चाहे हम कार्यकर्ता हों या NGO हो या हम FPO के माध्यम से काम करते हैं या प्रमोटर हों। हमारी भूमिका ही यही होती है, होनी भी यही चाहिए कि जो अंडर प्रिविलेज मासेस हैं, जो जिनको किसी ना किसी तरह की कमी रही है सामाजिक कारण से, आर्थिक कारण से या एजुकेशन लेवल पे, उनको उस समय पे वो चीज़ें नहीं मिल पाई हैं, वो डिप्राइव रहे हैं, तो हम किस तरह से उसको हम कम करें। तो क्या सरकार ने 75वां जो बस आ रहा है डे आफ्टर टुमारो, इतना सरकारें आए गए, अभी भी सरकार है, सरकार का क्या रोल है, क्या लगता है आपको? मुझे तो सबसे अच्छा ये लग रहा है कि हम भी कब से पैदा होके कितने बड़े हो गए, तो जितना ये जो कैंपेन हुआ है जिसमें सबसे बड़ी अच्छी बात नज़र आ रही है, हम भारतीय हैं, देशभक्ति की भावना। और अभी मैं रास्ते में जब अपने घर से आ रही थी तो सबके हाथ में तिरंगा है, तो बस में भी लगा हुआ है, 3 व्हीलर पे भी लगा हुआ है, लोगों ने साइकिल पे भी लगाया हुआ है, और गली पे सड़क पे जो बच्चे हैं स्कूल से आ रहे थे उनके हाथ में भी तिरंगा था। पहले ऐसा नहीं देखा गया। नहीं मैडम, आपका जो कर्मभूमि है, जिस अंडर प्रिविलेज जो एरिया है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, इतना गरीबी क्यों है, इतना सरकार आए गए, आज आप जा रहे हैं कल हिमाचल, यहाँ पे आदरणीय जो युवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ही इज गुड फ्रेंड जस्ट लाइक माई ब्रदर, तो उनको उनका पास कोई मैसेज दिए कि आपका एरिया में ऐसा हो रहा है। उसका पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रह चुका है हिमाचल का, उन्होंने बहुत सारे मंत्री, अभी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, INC है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, फिर डिप्टी मिनिस्टर एमएस फाइनेंस का वो छोड़ दिया। तो सरकार को आप साथ में लेता है, उसको बोलता है कि यही जगह में भाई इतना कमी है, आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो सरकार के साथ करते हैं जी। और सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम को माध्यम बन के हम जमीन तक पहुंचाते हैं। हमारा रोल ही यही होता है कि जो अच्छी नीतियां तो बहुत है, बहुत अच्छी हैं, ब्लूप्रिंट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, लेकिन जो वहाँ से किताब से उठ के वो जमीन तक आते हैं उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। यानी कि ब्यूरोक्रेसी में कई जगह में दुरुपयोग है, आप बोलना चाहते हैं? मैं उस तरह से नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरे को हक नहीं है इस तरह से बोलने, और ना ही मैं कोई राजनीतिकरण करने के लिए, बातचीत करने के लिए बैठी हूँ। मैं सिर्फ वो कर सकती हूँ जो मेरे अंदर क्षमता है, और जिस रोल को मैं कर सकती हूँ मैं उस काम को जस्टिफाई करती हूँ और ऐसी टीम तैयार करती हूँ कि उस ब्लूप्रिंट को हम लोग सही तरह से इम्प्लीमेंट करें। और यहीं पे कहीं कमी नज़र आती है तो उस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके सामने बोलते हैं कि नहीं, इसमें इस तरह से क्रिटिकल एंगल है, यदि इसको हम कुछ मॉडिफाई करेंगे तो इसका आंसर ये निकलेगा। एक्सेलेंट। आज का द डे आफ्टर टुमारो 75वां स्वतंत्र दिवस मनाने जा रहा है सारा भारतवर्ष। आज का नारी इसी तरह होना चाहिए, ये इंस्पिरेशन है डॉक्टर रीवा शो सारा भारत के लिए। जितना भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया, तो हम लोगों का यही मैसेज रहेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास, इनका बाकी महेश नारी को एक बहुत भारत रत्न सम्मान से घोषित किया जाए और आने वाले काल में नोबेल के लिए भी उसको पेश किया जाए। गुरु जी क्या बोलिएगा, 2-4 प्रश्न कीजिए। प्रश्न सबसे पहला तो यही प्रश्न है डॉक्टर साहब आपसे मेरा। मेरे को रीवा बोलिए, हाँ, मेरा नाम जी, रीवा है और हाँ, मैं बहुत अच्छा जी बिल्कुल। रीवा सूद जी, आपसे पहला प्रश्न है कि जो आप कार्य कर रही हैं ये बहुत अतुलनीय और सराहनीय है, और मानव सेवा, मानव समाज के अंदर सबसे बड़ा अहम जो आप लेके चल रही हैं कि नीचे के तबके को ऊपर के लाने का जो प्रयास आपका है, मानव जाति, मानव धर्म को बढ़ाने का प्रयास आपका है, और जो आप विशेष रूप से ले रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो जहर मुक्त खेती की जाए, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ये एक जीवन, एक अमूल्य और एक वरदान होगा, और ये बहुत अत्यंत सराहनीय कार्य है जिसमें आप करने जा रहे हैं। बहुत इसके लिए पिछले 6 साल से बहुत बढ़िया, इसके लिए तो आपको धन्यवाद दे रहे हैं, और पूरा देशवासियों की, आपकी तरफ से देशवासियों को हार्दिक शुभकामना है। और इस 75वें महोत्सव में आपका स्वागत हुआ। मैं पंडित जोगेंद्र भारद्वाज में एक प्रश्न आपसे ये करने जा रहा हूँ
कि किस तरीके से साइंस और आध्यात्मिक में रिश्ता क्या है। बहुत ही सुंदर रिश्ता है, क्योंकि मैं तो किसी तरह से भी एक्सपर्ट नहीं हूँ जी तो इस तरह का मैं टेक्निकल बातों के ऊपर डिबेट करूँ या जी, वार्तालाप जी, करूँ। जी, बट मैं दोनों बातों के बारे में ये जानती हूँ कि दोनों को यदि एनालिसिस किया जाए तो दोनों की जी, मीनिंग है। जी बिल्कुल, साइंस भी अपने आप में टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट्स निकालती है। जी और यदि हम हमारे तो इतिहास की क्या बात करें, हम तो जिस भूमि पे पैदा हुए हैं, जो कर्म जी, जी, भूमि है, जी बिल्कुल, गीता बिल्कुल सही। हमारी तो माने जब बचपन में जब हम पैदा हुए थे तो बड़े होते तो उन्हीं के कानों में सुनते हुए ही वो बातें सुनते सुनते बड़े हुए। मीरा हमने उनके मुंह से सुना, बिल्कुल, द्रौपदी के बारे में इतिहास क्या बोलता है और इतिहास में क्या लिखा है वो हम लोगों ने बचपन से जब कथाओं को हमने दृश्य को देखा तो महसूस किया कि कितनी पीड़ा और समाज की उस बुराइयों की तरफ ध्यान जाता है। एक महिला, ठीक है, कृष्ण रूपी भगवान जिसे हम बोलते हैं वो आए एक रक्षक बन के, तो वो भी जी, तो जी। एक समाज का हिस्सा थे उस टाइम के, जी बिल्कुल, वो भी तो एक हिस्सा थे। तो ये भी तो हमें यदि हम एनालिसिस करें उस ढंग से जी जी तो बिल्कुल, चाहे आप उसे कृष्णा बोलें, कन्हैया बोलें, गोविंद बोलें, उन्होंने एक नारी की रक्षा की थी, तो वो भी एक समाज के लिए मैसेज है जी कि जी वो अकेला जो भगवान बना या था नारी रक्षा के लिए आया, जी बहुत अच्छा। और वो 100 पांडव जी इतने जी इकट्ठे होके कर रहे थे। मेरे तो अभी भी एकदम से बॉडी जी, में जी। होता है कि क्या हुआ होगा उस टाइम, जी कि कुछ नहीं कर पाया, उनका अंत क्या रहा, और वो 5 पति एक नारी की रक्षा नहीं कर पाए। जी तो साइंस का एनालिसिस करो या आध्यात्मिक एनालिसिस करो, मैं एनालिसिस इसी ढंग से करती हूँ कि हर चीज के पीछे हमारी जो चेतना है यदि हम उसको समझें और उसको उस तरह से इस्तेमाल करें तो अभी भी बहुत सारे कृष्ण रूपी हैं जो संसार में हैं, अभी भी बहुत सारी द्रौपदी जैसे हैं जो जी, जी। उस तरह की दिशा में अपना पुकार रही है। तो जरूरत है हम लोगों को उसको अपने अपने ढंग से समझ के समाज के लिए अच्छा काम करने की। जी और ऐसे यदि आप कौरवों की बात करते हो तो आज भी मैं देखती हूँ यदि हम समाज को 2 हिस्सों में करें तो 100 कौरव ज्यादा नजर आते हैं, जी 5 पांडव कम नजर आते हैं, और एक कृष्णा तो कृष्णा ही है, बिल्कुल। उसका तो कोई मतलब ही नहीं एक्सेलेंट है। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। हम लोग स्पिल बाउंड केवल सुनना है। कैमरामैन मनीष के साथ BNS का रिपोर्ट, मिशन न्यूज़।